एक बेटी उमा सती, जो मन से भगवान शिव को मन मन में पति माना था, और उनका पति श्रद्धा भी बहुत थे उनका। जब उन बड़ी हुई, जब उनका विवाह का समय हुआ, तो उनका जो कुंडली थे बहुत कठिन थे, वो मांगलिक थे। आप लोगों को शादी के टाइम आज भी उसी प्रथा को तो चलाया हुआ है कि शादी से पूर्व कन्या और वर का दोनों का कुंडली मिला के सब जोग अच्छा होता है। 33 गुण तो शिव जी को ही मिला था, कहते हैं ना, शिव जी का ही 33, हर गुण के साथ उन्हीं का ही 33 गुण मिले, बाकी बहुत कम 33 गुण मिलता है। तो शादी बहुत सक्सेसफुल होता है, बहुत प्यारे होते हैं आपस में, बहुत अंडरस्टैंडिंग होता है ऐसा। तो उमा सती की जब कुंडली मिलाया गया राजाओं से, उसे देवताओं से, सब किसी से उनका कुंडली भी नहीं मिला। अंत में नारद जी ने जानते थे उमा शिव जी को पसंद करती है, तो उनका पिता दक्ष प्रजापति के सामने कहा कि आपका बेटी मंगली है। आशुतोष बोले भंडारी वो भी मंगलिक है, दोनों का खूब जमेंगे, उनको ब्याह करा दीजिए। लेकिन दक्ष प्रजापति बहुत वो थे, अहंकारी थे। अब देखे होंगे दक्ष यज्ञ, आज भी भयंकर जहाँ कुछ होता है तो दक्ष यज्ञ, मतलब वो बहुत ही अहंकारी थे दक्ष प्रजापति। तो उन्होंने पहले मना करा कि नहीं, हम उनको मैं दामाद नहीं बना सकता, कि उनको बोलना नहीं चाहिए कि वो संसार में रहता है भस्म, ऐसा बोल के उनको हम नहीं अपनी लड़की देंगे। लेकिन नारद को समझाने से उमा और शिव जी की ब्याह हुआ। लेकिन ब्याह का जब विदा होने लगा तो दक्ष प्रजापति ने कहा, आप कभी हमारा माता या हम आपको चरण पूजेंगे नहीं। और बेटी को कहा, तुम जा रहे हो जाओ, दोबारा वापस नहीं आना। कोई माता पिता नहीं कह सकते, लेकिन दक्ष ने कहा था ये सब। तो उमा अपने पति के संग कैलाश पहुंची, बड़ा सुख समृद्धि के साथ रहने लगी, बहुत खुश थे दोनों। लेकिन एक दिन उमा को पता लगा, वो भी नारद जी ने बताया, और कौन बताएंगे, कटपट तो ही करते थे। तो नारद जी ने बताया, उमा तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा पिता दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ का वो किया है, व्यवस्था किया है, सारे देवताओं को बुलाए उस यज्ञ में। तो सती को सुनने के बाद बड़ा मन दुखी हुआ। तब उन्होंने मन में सोचा कि मेरा पति को बुलाया, तो उनको बड़ा अपमान महसूस हुआ। इस अब कथा आप लोग जानते हो, मुझे बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बोल रही हूँ, क्योंकि जड़ को जानोगे तो सबको जानोगे। और अपने जब नारद जी चले गए तो भगवान शिव जी से उन्होंने बोला कि मैं कहीं जाना चाहती हूँ, वहाँ मेरे पिता बहुत बड़ा यज्ञ का व्यवस्था किया है, उस यज्ञ में जाना चाहता हूँ। शिव जी को सब कुछ मालूम था, वो तो सब कुछ ज्ञानी है। कहता नहीं, तुम नहीं जाओगे। लेकिन माई ने भगवान की बात नहीं सुना और अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सका, और वो जाने का जिद किया। और जिद करने के कारण भगवान ने नंदी को वहाँ एक संग भेज दिया। नंदी उनका अनायज पुत्र थे, और इसलिए नंदी के बिना शिव पूजा पूरा नहीं होता है। अनायज पुत्र नहीं, जैसा आत्माउस थे उनका। तो उस नंदी के संग माई को भेज दिया। जब माई जहाँ यज्ञ हो रहा था वहाँ पहुँचे, वो हरिद्वार में प्रजापति घाट आप लोग जानते होंगे, कंखल में आज भी है। कंखल में दक्ष प्रजापति कुंड है जिसमें सती दाह हुई थी, और वहीं पर जो महायज्ञ हुआ था आज भी उसका है। उसी के साथ में जो आप लोग हरिद्वार में विसर्जन करने के लिए जाते हैं, अतिष्ठ वहीं पर असली में होना चाहिए। एकदम दक्ष प्रजापति घाट से पहले जब जाएंगे बाएं तरफ जाते वहीं पर अतिष्ठ होना चाहिए, जिसके लिए किया जाता है कि इंसान स्वर्ग उनको शांति मिलेगा, उनको मोक्ष होगा। तो सती घाट के इस तरफ ही है, उनका सती घाट है। तो वो जहाँ यज्ञ हुआ वहाँ तो पहुँच देगा, वहाँ पर सब कोई बैठा, ब्रह्मा बैठा है, विष्णु भगवान बैठा हुआ, इंद्र सारे देवताएं बैठे हुए हैं। तो सती से तो रहा नहीं गया। तो उन्होंने अपने पिता से प्रश्न किया कि शिव जी को आपने क्यों नहीं बुलाया। तो यज्ञ का फल देने वाला तो शिव जी है ना, तो आपने कैसे उनको नहीं बुलाया। सभी देवताओं को पूछा, आप लोग यहाँ कैसे बैठे हुए हो,
ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये तो तीन है, आप तीन एक है, फिर आप दोनों यहाँ बैठे तो कहाँ है शिव जी का, भगवान कहाँ है, ये कैसे योग्य हो रहा है। तो बाप बेटे का वहाँ पर झगड़ा हुआ। जैसा भी हुआ तो दक्ष प्रजापति अहंकारी तो थे ही, भयंकर अहंकारी थे, तो उन्होंने शिव जी के बारे में निंदा कर लिया। शिव निंदा सुनना महापाप है। सती उनका निंदा सहन नहीं कर सकी, जो आप लोग जानते हो, वो अपने अग्नि में कूद गई। कूदते ही जो उनका साथ नंदी आया था, उनको तो एक सेकंड में पहुंच जाता है। शिव जी के पास पहुंचे कैलाश और बोले, भगवान ऐसा हो गया, जल्दी चलिए माई को उद्धार करिए। तो भगवान कहते नहीं, मेरे को जाना नहीं है। तो उन्होंने अपने त्रिजटा, उनका एक नाम है, एक जटा तोड़ के उन्होंने ऐसा फेंका, उसमें से वीरभद्र शिवालय। मैं बहुत शिवालय देखती हूँ जहाँ संपूर्ण शिवालय नहीं है, वीरभद्र का फोटो मूर्ति जरूर होना चाहिए। तो वीरभद्र जो उनका ही एक स्वरूप है शिव जी का, क्रोध अग्नि। तो उन्होंने उनको स्वरूप दिया और बोला, जाओ बेटा, जाके जल्दी दक्ष यज्ञ को खत्म करो। तो वीरभद्र आए, दक्ष यज्ञ को तोड़ फाड़ के सब करके इकट्ठा कर दिया, और उसके बाद उन्होंने क्या करा था, दक्ष का गर्दन काट दिया। दक्ष का क्या काटने के बाद उनको वो मर गए और अशुच हो गया, सब देवता चले गए और यज्ञ ध्वंस हो चुका था। तब शिव जी, आखिर में शिव जी आते हैं, क्योंकि उनको तो माई को उठाना था ना। तो शिव जी आते हैं और तो उनको देख के दक्ष की पत्नियां रोने लगी कि भगवान, आप तो भगवान है, जमाए होने के उपरांत आप सबसे प्रथम भगवान है, आप आशुतोष है, जिसके अंदर तुष्टि तुष्टि है, पुष्टि पुष्टि है, उर्वाव है, आप हमारा पति को यज्ञ को पुनः करवाई। तो उन्होंने जो ध्वंस वंश कर दिया तो उनको ठीक कर दिया। अंत में बोला कि हमारा पति को जीवन दीजिए, तब उन्होंने जीवन दिया। एकमात्र वैद्यनाथ स्वरूप भगवान आशुतोष शिव ही सृष्टि से लेके अब तक सत्ययुग से, उन्होंने कई बार उनका कथा में आते कि ये गर्दन को जोड़ सकता है। गणेश जी को भी उन्होंने किया, तो अपने ससुर जी को उन्होंने बकरा का, आप देखते हैं ना, जानते हैं आप लोग, दक्ष प्रजापति के गर्दन, उसका अहंकार को नष्ट करने के लिए, तो जो यज्ञ के लिए जो वहाँ पर वो आए थे बलि के लिए, यज्ञ में देने के लिए जो बलि के जो बकरी आए हुए थे, उसका सर को काट के उनको लगा दिया था, उन्होंने जीवित हो गया दक्ष प्रजापति। और भगवान माई का शरीर को अपने कंधे पे उठाए, विरह में उन्माद हो गया और उन्होंने नट नृत्य करने लगा। आप लोग नटराज के बारे में जानते हैं, नट नृत्य करके ऐसे ही प्रलय कर दिया, बस भयानक। आप थोड़ा बहुत अब समझ पा रहे, एक चीज किया है, तो जब उन्होंने किया तो सारा विश्व जो है ना हिल गए थे, न कहते सागर ऊपर चले गए थे, इधर दशातल आदि बाजी सब कुछ हुए थे भयंकर। जब नष्ट हो रहा था सृष्टि देख के, तब मैं छोटा करके बोल रहा हूँ, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माई के शरीर का 51 टुकड़ा किया, एक एक टुकड़ा एक एक जगह में गिरते गए, और वहीं पर आज 51 शक्तिपीठ का उद्भाव हुआ। वहीं पर आज जो सृष्टि में 51 पीठ जो है, वो माई के शरीर का एक एक टुकड़ा है, जिसके ऊपर माई का आज शक्तिपीठों के नाम से जाना जाते हैं। उसमें से उस ऐसा करने के बाद तो उनको जब आखिर में उनका शरीर में कोई टुकड़ा नहीं बचा, तो भगवान जाके कैलाश में एकदम ऐसा महासमाधि में चला गया, महायोग अवस्था में चला गया। सृष्टि से उनका विरोधी आ गया और वो एकदम समाधिस्थ होके कई वर्ष निकल गए, कई साल निकाल गए। इसमें उस वक्त आप लोग जब त्रिपुरा असुर नाम के एक असुर थे, उनको एक वर मिला हुआ था कि शिव और शक्ति का जो पुत्र होगा कि वही उनको मार सकते हैं। जब उन्होंने देखा शिव महावैराग्य में चला गया और उनका शक्ति जो स्त्री जो है परलोक गमन कर गया है और उसका मृत्यु का कोई भय नहीं रहा, तब इन तीन भाइयों ने बड़ा उपद्रव मचाया। देवता और लड़े, सब लड़ लड़ के थक गए, लेकिन उनको मार नहीं सकते थे, उनका सिवा कोई मार ही नहीं सकते थे। उस समय शिव जी सब महासमाधि अवस्था में है, बहुत कुछ करके शिव जी को समाधि से बाहर नहीं ला सके, वो उसी अवस्था में रहे। हाथ में
गुरु बृहस्पति ने सलाह दिया कि इनको इधर में जो कामना मर चुकी है, चाहत मर चुकी है, उनको दोबारा जगाना पड़ेगा। तब कामदेव के पास रति और काम, जो कामना का, वासना का सृष्टि करने वाला देवताएं हैं, जिससे आप लोग आपस में प्रेम करते हो, जो प्रेम ये सब बने रहता है उन्हीं का करुणा से। तो उनको बुलाया गया और रति और उसको बोला आप उनको जगाइए, शिव जी को, अब पुष्पबाण मारिए। जो कामदेव के हाथ में पुष्पबाण तो कामबाण होता है, अब अपना कामबाण से उनको काम से पीड़ित करके उनको संसार जीवन में वापस लाइए। तब ऐसे ही हुआ, सती और कामदेव ने मिल के एक शरीर में आके जब तीर मारा भगवान का छाती में, तो जाग उठा है ना, ऐसा जाग उठा। तो उनका जब दृष्टि खुला, मैं छोटा बता रहा हूँ, बहुत कुछ हुआ था, लेकिन जब उनका दृष्टि पड़ा तो देखा कामदेव के ऊपर पड़ा। वो दृष्टि पड़ते ही कामदेव भस्म हो गया। और उनका पत्नी रति माई जो रोने लगी। और अब सर्वनाश होने वाला था। जब उन्होंने जागा तो नारद वहाँ भी उपस्थित थे, तो उन्होंने सब कथा सुनाए। देवता सब प्रस्तुत हो गया कि वो त्रिपुरासुर को वध करना जरूरी है, आपको संसारी होना पड़ेगा, आपको संतान को जन्म देना पड़ेगा। शिव जी मना करते थे, लेकिन फिर भी जगत कल्याण के लिए जगत पिता का मन में करुणा है, वहाँ भरा। तो तब उनको बुलाया, नारद जी ने बोला कि जाइए, वहाँ सती ने हिमाचल में गिरिराज के घर में मेनका देवी के उसमें उनका वहाँ पर जन्म हुआ सती की। अब उनका आपको शास्त्र, आपको पुनर्मिलन होने का विधान है, इसलिए आपको जाके उनको विवाह करना पड़ेगा। सती इस वक्त पर्वत में साधना में व्यस्त है हिमाचल में, आप जाइए उनको विवाह का प्रस्ताव दीजिए। जब वो उठी और देखे तो ये क्या हो गया, रोकी हो रही, तो भस्म हो गया। तब उन्होंने रति ने उनको चरण पकड़ लिया कि हमारे पति को जीवन दीजिए, उनको पुनर्जीवन दीजिए। तो शिव जी ने बोला अभी तो ये अनंगनाथ के नाम से, अनंगनाथ के नाम से, आपका अनंगदेव के नाम से आपका संग रहेंगे। तो सत्ययुग का अंतिम सन था ये, सत्ययुग चल रहे थे, तीसरा चरण में थे। तो आप कामदेव फिर त्रेता युग में आपके साथ शरीर को दोबारा पाएंगे। अभी आपका संग अनंग में देखा नहीं जाएगा, अंग रहित अनंग देव के नाम से आपका संग वहीं रहेंगे। वो आशीर्वाद दे के भगवान चले गए सती माता से, उनका विवाह वगैरह हुआ, जो सब भी हुआ। लेकिन यहाँ पर ये कथा यहाँ से मोड़ खाएंगे कि उनको कहा था भगवान ने कि आपको नील पर्वत में, ब्रह्मपुत्र नदी के पार जो आ जाया है, नील पर्वत में वहाँ ब्रह्मा विष्णु और वो 3 पर्वत है ऐसा ट्रायंगुलर रूप में, वहाँ पर ब्रह्म योनि आपको पुनर्जीवन देंगे और उसमें त्रेता युग में। तो अब वहाँ हम छोड़ देते, काटते, छोटे करते हैं, कहानी को इधर लाते कि आज जो कामाख्या है 4 महापीठों में से एक पीठ है। तो असम में नील पर्वत में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे ब्रह्मयोनि आज भी है, जिसके ऊपर कामाख्या मंदिर है। आप लोग पंजाब वाले जो बहुत ही जलंधर में है, जलंधर में उनका माई का ये हड्डी गिरा था यहाँ का। तो देवी तालाब बोल के जो स्थान है वृंदा के मंदिर के आसपास में है, यहाँ पर माई ने पंजाब उसमें उसको पीठ के नाम से जाना गया। और उड़ीसा में जलंधर पीठ, जलंधर राक्षस का स्थान था ना जलंधर, तो जलंधर में देवी तालाब में वहाँ देवी तालाब में आपको जलंधर पीठ है। ये 4 महापीठों में से 2 पीठ ही हो गया। तीसरा पीठ जो है ये उड्डयन पीठ, उड़ीसा में जो लोग आप लोग जाते हो जगन्नाथ जी, जगन्नाथ को दर्शन करने के बाद बिमलेश्वरी के दर्शन करना पड़ता है। वो बिमलेश्वरी जो उड्डयन पीठ के ऊपर है,
वो तीसरा हो गया। चौथा जो है पूर्णगिरी, पूर्णगिरी का नाम तो भ्रष्ट होके हुआ गिरी ने, वो पुण्य उदरित है। तो देवी के ये विमला पीठ में ये थे और जलंधर पीठ में ये थे। तो पूर्णागिरी में उनको उदर थे। कामाख्या में उनको योनि की पीठ गिरा था माई का, वहां पर गिरे थे। तो 4 महाअंग जो माई का, ये 4 जगह में गिरे। पूर्णगिरी में उदर गिरे थे, उनको पुण्य उदरी। ये 4 महापीठ है। जो लोग शाक्त हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, तो वो लोग बहुत मानते हैं, क्योंकि इन चारों पीठ के ऊपर ही सब कुछ रखे माई का अभिषेक इत्यादि होते हैं। पर गुह्य तत्व है वो। ये 4 महापीठ है। आज पूर्णगिरी में बंगाल के लोग अब आने लगे हैं, उधर के पंजाब के लोग बहुत कम आते हैं, और दक्षिण भारत का 1% भी नहीं। तो नॉर्थ के मन जितना भी यहाँ का उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा आते हैं। और उड्डयन पीठ में बंगाली लोग जाते ही जाते हैं, और कामाख्या पीठ में सब कर लोग जाते हैं। मान्यता लेकिन पूर्व दिशा में ज़्यादा है, आसाम, बंगाल, बांग्लादेश, इन जगह में ज़्यादा उनका है। तो जब त्रेता युग आया, अब कथा में वापस आते हैं। त्रेता युग में ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश पर्वत का बीच में ऐसा बिल्कुल ट्रायंगुलर है, ऐसा करके, और उसके बीचों बीच वो पाटन है जो ब्रह्मयानी है। उसमें से कामदेव का शरीर रूपी ये जो उनका स्वरूप दोबारा वापस आया और रति के संग वहाँ चला गया। वहीं पर जो आजकल जो 22 तारीख का है, तो जब काम चला गया तो वो लोग नाम क्या पड़ा, कामरूप कामाख्या। जहाँ त्रेता युग में काम ने दोबारा अपने स्वरूप को वापस पाया था, ये कामरूप कामाख्या है। लेकिन ये असली माँ का अंगपीठ नहीं है। माँ का असली अंगपीठ मायांग बोल के एक जगह है, जहाँ स्त्रियाँ लोग थे, जहाँ तिलोत्तमा थे, जहाँ माया मच्छंदर ने अपने जन्म लेके वहाँ पर गए थे। गोरखनाथ जी उनको लेके आया था। ऐसा हम लोग शाक्त लोग उसको मानते हैं कि वो माई का योनि पीठ है। और ये काम को वापस लाने वाला त्रिशक्ति ब्रह्मा यानी ब्रह्मा का शक्ति, विष्णु का शक्ति और शिव का शक्ति, तीनों मिल के जो इसको काम को गर्भ में पकड़ के उनको गर्भ को उत्पत्ति किया था। और ये इसी का ही हम लोग जांचते हैं, इसी का ही मान्यता है। इसी में हर साल आषाढ़ के महीने में 7 दिन के बाद माँ ऋतुमती होती है, जिनको मासिक धर्म होता कहा जाते हैं। तो उसको धारा, रक्त धारा चलते हैं और बाहर को आके आगे निकल के वो कुंड है उसमें चले जाते हैं। 3 दिन तक ये माँ का अवस्था होता। माँ को एक वस्त्र में उस कमरे में बंद कर दिया जाता, जैसा मैंने उस दिन कहा था। और उनका सेवा स्वयं शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश मिल के करते हैं। शिव महा तीनों मिल के उनका सेवा होता है। और जब 3 दिन बाद हम दरवाज़ा खोले, हम लोग कहा था, हमने स्वयं अपने गुरु के संग दर्शन किए थे, देखे थे कि ऐसा लगता कि ऐसा नहीं हुआ कि 3 दिन वो गंध में रहे या उनको पूजा नहीं, एकदम ताज़ी फूल पत्ते ये और उनको जोत जलता हुआ हमने खुद देखी है। और आज भी ऐसे ही होता है, उनको जाते नहीं। ऐसे भी उनको 6 बजे के बाद दर्शन निषेध है। वो मंदिर 6 बजे बाद बंद हो जाते थे। और आज भी ऐसे ही 6 बजे जो भी पूजा पाठ 6 बजे तक होके बंद हो जाते थे। संध्या होते होते उनको बंद कर दिए जाते थे। ये महापीठ, योनि पीठ होने के कारण यहाँ लोग सब तरफ से जाते हैं। सबके मनस्कामना को पूरा करती है माई, क्योंकि स्वयं कामेश्वरी है। कामेश्वरी जगत माता, वो वहीं से जगत का उत्पत्ति हुआ, बल्कि कामेश्वरी जगत माता स्वयं सच्चिदानंदमय विग्रह है। वो आनंदमय विग्रह है, वो कामेश्वरी है। वो जगत में जो आज माता पिता संतान को जन्म देते हैं, वही काम का पिता है। उनका कामना वासना से जैसा भी हो, माता पिता प्रेम करके हो, करुणा करके हो, हमें जन्म देते हैं। धारा वही है, वहाँ से काम का उत्पत्ति हुआ। काम ने कामना किया तो
संसार में सब सृष्टि उत्पन्न होने लगा। उस उनका अनंग नाचाने के बाद सृष्टि में कमी आया, फिर उनका स्वरूप वापस आने के बाद संसार फिर नॉर्मल हो गया था। तो ये कथा छोटा करके हमने बताया, ये बहुत बड़ा कथा है, लेकिन इतना जानिए जो मयांक है वहाँ आज भी कोई नहीं जा सकते। जो स्त्री कभी कभी लोग कहते थे, नॉन बंगाली लोग कहते हैं, जो लोग जानते नहीं है कि बंगाल के जादू, अरे बंगाल में कोई जादू नहीं थे। बंगाल के लोग तो परम भक्त है, माँ का सिवाय इस संसार में वो लोग कुछ जानते ही नहीं है। मातृमय है बंगाल, माँ का पूजा में पागल हो जाते हैं। आप लोग देखते हैं दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, जितना देवियों का 10 महाविद्याओं का पूजा सब बंगाल के लोग करते हैं और मातृमय है। बंगाल मातृमय है, माँ का सिवा किसी को नहीं जानते। बंगाल के लोग ये सब नहीं जानते। लेकिन आसाम के ऊपर जो स्थान मयांक है वहाँ माँ लोग रहते हैं। माँ लोग बहुत ज्ञानी गुणी है, वो लोग वो सब चलाते हैं। जय वहाँ पर जो शक्तिपीठ है जयंती का पीठ माना कहा जाता है। जयंती का पर्वतमाला के ऊपर है मयांक, वो जगह जहाँ आज भी मिलिट्री लोग खड़े रहते हैं बॉर्डर में और एकदम वो बनरसील रहते हैं। वो माता लोग अम्बुबाची में सब आते हैं। जो पुरुष उनका वहाँ पहुँच भी जाते हैं तो कहा जाता है कि उनको पक्षी बना के कुछ बना के रखते हैं। और मेले में आगे ज़माने में देखा जाता था माओ के संग पक्षी हाथ में लिए माते आती थी कि वो दिन भर उनको अगर पक्षी बना के रखते थे तो रात में उनको फिर पुरुष का रूप दे के उनको सत्सहवास करते थे। उनमें जो लड़का होता था उनको बलि दे देते थे, आज भी देते हैं। और जो स्त्रियाँ होते थे उनको रख लेते थे, कन्या जो होते थे, जिसे वंश चले, नहीं तो खत्म हो जाता तब से अब तक तो कहाँ रहता सत्ययुग से अब तक। इसलिए है कि पुरुष जाते भी है तो पुरुष को पुरुष के रूप में रहने का अधिकार नहीं है वहाँ पर उनका ऐसा, नहीं तो पुरुष को स्त्री रूप में रहना पड़ता है, तब कामाक्षी उस तरह में रहते, लेकिन ऐसे घूम नहीं सकते, रह नहीं सकते। तो इतनी सुंदर माताएं हैं, देखने से मोम के लगती हैं, बहुत सुंदर है। गुरु महाराज के संग हम एक बार माताओं का दर्शन किए थे, सब मोहित कर देता है क्या सुंदरता किसे कहते हैं। तो सब आज भी माताएं वहाँ पर है, सब माँ ही उस पार्वती माई का जो उमा माता के जो क्षतिपीठ पर है उनका सेवा करते हैं। तो एक आप लोग जान के दूर है ये बोलने का हमें नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों को मैं जान के बोला कि कामरूप कामाख्या, काम ने दोबारा वहाँ पर अपने शरीर को पाने के कारण कामरूप कामाख्या है। जो सती पीठ है उसे बिल्कुल ऊपर की तरफ माई का पीठ है, कहते एक ही एंगल पे है वो। तो ये आप जानिए कामाख्या माँ जानी कामेश्वरी जो है बहुत ही करुणामयी है, बहुत ही ममतामयी है, प्रेममयी है। ये इनका सिवा उनके पास कुछ नहीं है। उनके इधर विष्णु का प्रेम है, ब्रह्मा का ज्ञान है और शिव का करुणा है, वो एकमात्र करुणामय माना जाते हैं। सब मिलकर माई का स्वरूप है। जगत जब उनको पूजा करते हैं, उनको उपास करते हैं, उनका सेवा करते हैं, ये 3 दिन का ही होता है उनका। बाकी जब जो अपने घर में करते नित्य, तो उनका घर में कभी दुख दरिद्र नहीं रहता है, कष्ट नहीं रहता, आरोग्यवान रहता है, अच्छा रहता है। तो अब जानिएगा जो मैंने एक कथा आपको सुना रही हूँ, आप लोगों में श्रद्धा पड़े तो 22 तारीख सुबह से लेके 26 तारीख सुबह वो हम लोग सब दरवाज़ा बंद हो जाते हैं। यहाँ भी सब जगह में शक्तिपीठ में जो है हमारा बंगाल में, इसमें सब बंद हो जाते हैं। तो इनका पूजा चलता रहेंगे। 26 तारीख को उनको पाठ खुल के माई का पूजा पाठ आरती यज्ञ वगैरह होगा। माँ से कामना करते हैं, माँ मेरे विश्व को, मेरे जगत को, मेरे बच्चों को, मेरे भक्तों को, जिनको मैं नहीं जानता, जो प्राणी, सबको माँ उद्धार करे। और इस वक्त चाहने का कुछ नहीं है। इसी मनस्कामना से मैं 3 दिन का सेवा में व्रती होंगी। तो आप सबको भी अगर मेरे साथ करना है तो अपने अपने घर में रह के कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। क्लीम कामेश्वरी स्वाहा ये मंत्र है इनका जाप करने का, क्लीम कामेश्वरी स्वाहा। इनका गायत्री है ओम क्लीम परतत्ताय विद्महे। इनका जो ये अगर चाहोगे जो मैं अभी नहीं बोलूँगी उनको बीज अक्षर को मिला के गायत्री का पाठ करके थोड़ा, और उसके बाद इनका कामेश्वरी स्वाहा मंत्र से आप लोग जाप कर सकते हैं। अब उसे आप लोगों का अच्छा ही होगा।